अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शोर लेक्चर फ्रॉम हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ मैं इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 7 जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। उसकी अहम चीज़ें, अहम टॉपिक, अहम शॉर्ट क्वेश्चन क्विज़ जो है वो बताने जा रही हूँ। जो हमने लेसन नंबर 6 पढ़ा था वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही रिलेट था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्यों बताया फर्दर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, बिकॉज कि यहाँ पे स्पेस, आर्टिफैक्ट और ये इन्वायरमेंट है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जो कि वहाँ पे सही से डिस्क्राइब नहीं थे किए गए, जस्ट इनके नेम बताए हुए थे, फर्दर इनको डिटेल में नहीं था बताया गया। तो स्टूडेंट्स, अब इनको फर्दर मैं आपके साथ डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो लेक्चर जो है उसको ध्यान से सुनना है आपने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक तो आपको ज़रूर समझ आएगी। तो ऑलवेज की तरह मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन का ऑप्शन जो उसको भी क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाले हर नए लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7 है इंग्लिश 301 का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है गैर ज़ुबानी मवासलात, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन पढ़ लेते हैं। पहली आउटलाइन है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक ही आउटलाइन है इसकी और आगे से उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो कौन कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट, मुख्तलिफ पहलू होते हैं। नंबर 1 स्पेस, जिसे प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स, देन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इनके बारे में हम फर्दर पढ़ लेते हैं। टाइप्स, एग्जाम्पल, वोकल करेक्टराइजर, वोकल क्वालिफायर, वोकल सेग्रेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, देखें फर्स्ट वाले में देखें कि लाफिंग, क्राइंग, मतलब इसका जो है रिवर्स मेथड होगा। अगर आप लाफ करें देन आप जो है क्राई भी करेंगे। इसकी वोकल क्वालिटीज़ आएंगी। तो उसके बाद वोकल क्वालिफाई, इंटेंसिटी, लाउड या सॉफ्ट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पिच रेंज के बारे में। अगर आप सैड होंगे तो आपकी पिच की जो रेंज होगी, आपकी आवाज़ जो है वो लो होगी। अगर आप हैप्पी होंगे तो आपकी जो पिच की रेंज होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। ये होती है वोकल क्वालिफायर। उसके बाद वोकल सेग्रेगेटिव, इसमें होता है साउंड सच एज, देखिए ना आप इसकी आवाज़ ऐसे निकालते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं ये जो उन्होंने लिखे हुए, इस तरह से, जैसे इस तरह से हम किसी चीज़ का आंसर करते हैं ना, कोई पूछे तो हम कहते हैं इस तरह से, जैसे हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करते बस जो है इस तरह की टॉकिंग से बता देते हैं, ठीक है। साइलेंट वॉइसेस, साइलेंट आवाज़ निकालते हैं जिससे हमारा शो भी हो जाता है, हम अपनी बात भी कह देते हैं और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाया जाता। जैसे कि इस तरह के ये साउंड जो है निकलते हैं, ये साइलेंट आवाज़ें होती हैं, ठीक है। ये था इसमें। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, जिसमें यूज़ ऑफ स्पेस करते हैं। देखें, प्रॉक्सिमिटी मीन नियरेस्ट इन टर्म ऑफ फिजिकल स्पेस। ये आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है पहले कि प्रॉक्सिमिटी क्या होती है। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस यानी करीब, ठीक है, इन टर्म ऑफ फिजिकल स्पेस के लिहाज से। अब इस लाइन से हमें समझ जाना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि पूरा टॉपिक जो है इसका मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, अपनी टीचर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर ऑफिस में किसी अपने मैनेजर से जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपने कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, उसमें हमने यूज़ ऑफ स्पेस कैसे करनी है, किस तरह से स्पेस छोड़ के बात करनी है उससे, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं ना हम टीचर और स्टूडेंट जो है बहुत क्लोज होकर आपस में बात कर रहे हैं, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे उन दोनों में स्पेस होती है, डिफरेंस होता है एक स्पेस का, एक जगह होती है, देन वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है नियरेस्ट, और फिजिकल के लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से वो एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं, देन टॉकिंग होती है, ठीक है। हाउ पीपल यूज़ देयर पर्सनल स्पेस, की किस तरह से लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस जो है वो यूज़ करनी चाहिए, एंड डैट ऑफ अदर कम्युनिकेट अ मैसेज, और किस तरह से एक मैसेज से कम्युनिकेट करना चाहिए। दिस रिस्पॉन्स टू स्पेशल रिलेशनशिप इन फॉर्मल एंड इंटीमेट सेटिंग इंडिकेट हाउ दैट पर्सन परसीव्स एंड फील्स इन दैट स्पेस। पीपल आल्सो यूज़ देयर हाइट एंड वेट टू कन्वे ए मैसेज। इसी तरह से जैसे लोग जो है यूज़ करते हैं अपनी हाइट एंड वेट एक मैसेज को कन्वे करने के लिए, मतलब लाउडली आपने बोलना है या फिर स्लोली बोलना है, या किस तरह से स्पेस रखनी है आपने, ठीक है। इफ़ यू टॉवर ओवर द अदर पीपल इन अ वे, तो बस यही स्टोरी इसमें बताया गया था कि आपने किस तरह से स्पेस रख के बात करनी है। अगर आप टीचर से बात कर रहे हो, या किसी ऑफिसर से बात कर रहे हो, या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, या अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो किस तरह से कितनी हमारे अंदर स्पेस होती है, ये अप्रोक्सीमेटी होती है, ठीक है।
और इसकी डेफिनेशन अपने फर्स्ट लाइन में ही वो आपने कर लेनी अगर आ गई तो। एज अ क्विज के तौर पे भी याद रखने क्विज में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर प्रॉक्सिमिटी मीन नियरनेस इन टर्म ऑफ फिजिकल स्पेस, ठीक है। अब पर्सनल स्पेस वेरीज अकॉर्डिंग टू, अब जो पर्सनल स्पेस होती है वो वेरीज होती बदलती हुई किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जेंडर, स्टेटस, रोल, कल्चर, ठीक है। जेंडर, अब जेंडर में देख लें कोई मेल या फीमेल, उस लिहाज से वो बात करेंगे एक दूसरे से स्पेस रख के। उसके बाद स्टेटस क्या है उनका आपस में, क्या लेवल उनका, लाइक ऑफिसर और मुलाजिम की ले लें, उनका स्टेटस क्या आपस में। देन रोल क्या वो प्ले कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स में हम अगर बात करें तो किस तरह से हमारी लैंग्वेज होती है, किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो है पर्सनल स्पेस वेरीज अकॉर्डिंग टू, ये आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये MCQ पूछा जा सकता है। तो 4 हैं, कौन कौन सी, डेट इज़ जेंडर, स्टेटस, रोल एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है हाईलाइट के साथ वो है अमेरिकन कीप अ डिस्टेंस ऑफ 18 इंच फ्रॉम अदर पर्सन ड्यूरिंग अ फॉर्मल कन्वर्जेशन, ठीक है। एक अमेरिकन जो है कम्युनिकेशन कन्वर्जेशन करते वक्त, बातचीत करते वक्त कितना डिस्टेंस रखता है, 18 इंच का, ठीक है, 18 इंच का, जिसको उर्दू में बोलते हैं दूसरे पर्सन से। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये कल्चर की बात उन्होंने बताई है कि अगर डिफरेंट कल्चर में हम चले जाएं तो कैसे कितना डिस्टेंस होता है। ये भी अपने एज अ क्विज के तौर पे याद रखना है MCQs के लिए। 18 इंच, ठीक है। ये थी, इसमें और तो कोई बहुत अहम चीज़ नहीं थी, वो मैंने बता दिया आपको। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में, जो हमारे पास प्रॉक्सिमिटी, उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। नियरनेस होता है कि किस तरह से हमने बात करनी होती है। देन उसके बाद किस तरह से पर्सनल स्पेस हमारी वेरी करती है, ये 4 चीज़ों से। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 हो गया। देन ये MCQs है 18 इंच वाला। देन अब पढ़ते हैं हम आर्टिफैक्ट्स। व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट्स, डेफिनेशन आ सकती है। आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट used to convey non-verbal message about self concept, image, mood, feeling और style, ठीक हो गया। उसके बाद है आर्टिफैक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं टू कन्वे नॉन वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज को कन्वे करने के लिए। अबाउट सेल्फ कंसेप्ट, अपनी खुद की सेल्फ कंसेप्ट को लेकर, जिसमें हमारी इमेज आ जाती है। हमारा मूड डिपेंड करता है, हम अपने मूड पे, हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, हमारे स्टाइल पे कि ये जो हमें हमारा बात करने का मूड है या नहीं, या फिर इसमें नॉन वर्बल मैसेज किस तरह से करेंगे। जिनमें से फॉर एग्जांपल परफ्यूम, क्लॉथ, लिपस्टिक, ग्लासेस एंड हेयर पीस प्रोजेक्ट द स्टाइल और मूड ऑफ द वेरियर, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपको अगर डेफिनेशन आती है आर्टिफैक्ट्स की, व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स, देन आपने कहना आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कन्वे नॉन वर्बल मैसेज अबाउट सेल्फ कंसेप्ट, इमेज, मूड, फीलिंग और स्टाइल। फॉर एग्जांपल परफ्यूम, क्लॉथ, लिपस्टिक, ग्लासेस एंड हेयर पीस और मॉडल ऑफ द वेरियर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ये आपकी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मैनी आर्टिफैक्ट्स आर कॉमन टू द ग्रुप बट वी आल्सो यूज़ आर्टिफैक्ट। देखिए अब ये भी एक MCQ हो सकता है कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, मुश्तरका होते हैं ग्रुप के, क्यों, बट लेकिन वी आल्सो यूज़ आर्टिफैक्ट्स, लेकिन हम आर्टिफैक्ट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या पार्टिकुलरली क्लोथिंग होते हैं एज एन इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के इंडिविजुअल होते हैं, इंफरादी होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है अपीयरेंस एंड क्लोथ आर इम्पोर्टेंट एंड हाईली विजिबल पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो अपीयरेंस होती है हमारी, जो हमारी ज़ाहरी फ़िज़िकल अपीयरेंस बोल लें, जिसमें हमारी जिस्मानी लिहाज से जो अपीयरेंस होती है, और क्लोथ हमारे होते हैं, ठीक है, हमारे कपड़ों का स्टाइल, ये जो है आर इम्पोर्टेंट एंड हाईली विजिबल पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये अहम, आपने ये भी याद रखना है कि ये अहम पार्ट है। तो उसके बाद वो है कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन द क्लॉथ्स यू आर एट होम टू द बीच एंड द क्लॉथ यू आर ऑन अ जॉब इंटरव्यू। अब यहाँ से आप कंसीडर करें, गौर करें कि जब आप अपने घर पे होते हैं तो आपने तब किस तरह से कपड़े, किस तरह के कपड़े वेयर किए होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जब आप किसी इंटरव्यू जॉब के लिए जाते हैं किसी ऑफिस में, देन आपने किस तरह की क्लॉथिंग की होती है, किस तरह की वेयर किए होते हैं कपड़े। तो ये आपके स्टाइल, आपके टाइम, आपके ओकेजन के लिहाज से डिपेंड करता है, ठीक है। द चॉइस ऑफ क्लॉथ रिफ्लेक्ट योर मूड एंड योर एटीट्यूड, वही मैंने बताया ना आपको कि एटीट्यूड ऑन द ओकेजन, अदर पीपल नोट एंड प्लेस देयर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ड्रेस, ठीक है। तो ये था आर्टिफैक्ट्स में जो हाईलाइट मैंने चीज़ें की हुई ना स्टूडेंट्स, आपने वो कर लेनी है तो आपके मार्क्स पक्के हो जाने, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, आर्टिफैक्ट्स भी हमने पढ़ लिया है।
बाकी ये सारा जितना भी है ना स्टूडेंट जो मैंने आपको समझाया, ये सारा आपके खुद रीड करने वाला है, कोई भी इसमें अहम चीज़ नहीं है और ना ही मुझे लगी, बिकॉज कि मैंने रीड किया था, रीड करके ही मैं आपके लिए लेक्चर बनाती हूँ। पहले खुद रीड करती हूँ, जो अहम चीज़ें होती हैं वो हाईलाइट करती हूँ, देन आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो है द इन्वायरमेंट कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दिस रीज़न, ये सारा स्टूडेंट जो है, कोई भी इसमें अहम चीज़ मुझे नहीं लगी इन माई व्यू। बाकी आपने जो है इसको पढ़ लेना अच्छे से, आ भी सकता है आने वाले, तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बना, ना कोई MCQs, यहाँ से एक बना था, तो आपने बस एक नज़र इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है द अबव डिस्कशन ऑफ द सेवन एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल एनालिसिस। अगर हम ज़्यादा डिस्कशन करें, ज़्यादा बहस करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट पर, पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने एस्पेक्ट होते हैं। तो डेट इज़ 7 एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो प्रोवाइड करते हैं एक थ्योरेटिकल एनालिसिस। ये था MCQs, क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, अ थ्योरेटिकल एनालिसिस। हाँ जी, तो इसी तरह से एक्सप्लेन द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्मल सिचुएशन। तो जो फॉर्मल सिचुएशन होती है उस समय हम किस तरह से एक नॉन वर्बल बिहेवियर जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि नॉन वर्बल बिहेवियर है उसमें टीचर और स्टूडेंट्स को देख लेते हैं। बॉडी मूवमेंट, अगर वो आपस में उनकी कंजर्वेशन होगी, उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, अगर उन्होंने बात करनी किसी टॉपिक को लेके, तो स्टूडेंट्स और टीचर के लिहाज से ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, बॉडी मूवमेंट उनका कैसा होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, टचिंग बिहेवियर कैसा होगा। तो वोकल क्वालिटीज़ कौन कौन सी होंगी वो मैंने पिछले जो टॉपिक है उसमें बताया था। यूज़ ऑफ स्पेस उसमें उन्होंने कितना होगा, अगर वो कन्वर्जेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट कौन सा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। सिंपल सी बात है कि टीचर और स्टूडेंट्स में जो है किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, किस लिहाज से इन सब को देखते हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये गिव योर रिस्पॉन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स देना है, वही जो ऊपर वाला दिया हुआ यहाँ पे आपने बताना है कि स्टूडेंट्स के लिहाज से और टीचर के लिहाज से। तो इसी तरह से ये सारा आपने एक दफ़ा देख लेना है। तो अब स्टूडेंट्स आज आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी, जो भी थी हाईलाइट मैंने कर दी हैं अहम चीज़ें। शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्या था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने एस्पेक्ट देख कितने होते हैं और इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। तो अब स्टूडेंट्स आज आपको मेरा ये जो है लेसन नंबर 7 इंग्लिश 301 काफ़ी पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।